Hello and good afternoon, all of you. Welcome to the Fatafat Current Affairs series by Alpha IS Academy, especially for PCS examinations, and it covers the 6 months current affairs from January to June और holistically कवर किए हैं। इस सीरीज़ की पॉलिटी और इकोनॉमी की सीरीज़ आ चुकी है, आप जाके लिस्ट में चेक कर सकते हैं। फटाफट करंट अफेयर सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे अपना आप 6 महीने का करंट अफेयर जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं अल्फा IS अकेडमी के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंट को कवर करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं PCS पॉइंट ऑफ व्यू से। द स्टार्टिंग फ्रॉम द सिक्योरिटी, नंबर 1 इज़, देखिए ध्यान रखिएगा, न्यूज़ जो मैं पढ़ूंगा, न्यूज़ में भी अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन होती है, एक फैक्ट होता है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपका डाउट दूर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो फिलीपींस ने एक डील साइन की है हम लोगों के साथ 375 मिलियन की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए। तो अब देखो न्यूज़ में क्या क्या मिल गया आपको। ब्रह्मोस क्या है? एक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल है और क्रूज मिसाइल है। दो टाइप की मिसाइल होती हैं, क्रूज एंड ब्लास्टिक। किस दिन शॉर्ट्स बना के पढ़ाएंगे आपको क्रूज और ब्लास्टिक में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। इंडिया की तरफ से DRDO और रशिया की तरफ से जो उनका NPO है, मशीनो ट्योना, पर सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, वो आपस में रिप्रेजेंट करते हैं, वही आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी को लेके। और ये किसके नाम पे रखी गई है? ब्रह्मोस, BRAH, ब्रह्मपुत्रा, और मोस एक मॉस्कोवा रिवर है एक रशिया में, उसके नाम पे। 2 स्टेज इसका इंजन है। जो फर्स्ट स्टेज है वो सॉलिड प्रोपेलेंट, मतलब एक सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करता है, और दूसरा जो है रैमजेट। रैमजेट क्या होता है कि जब आप रैमजेट चलाएंगे तो जो इनकमिंग एयर होती है, जब इस मोशन से ऐसे मिसाइल जा रही है, इस मोशन से यहाँ पे हवा आ रही है, इस हवा को इस्तेमाल करता है वो अपनी स्पीड बनाने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड रैमजेट इंजन। देन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये कुछ नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ के, और आपस में जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी डिस्कस करते हैं। तो इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, एंड बांग्लादेश, मॉरिशस एंड सिचल्स इसके ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? नाम बता देगा, कोलंबो में। देन इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, ठीक है। विक्रांत क्या है? इंडिजीनियस, हमारा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया के अलावा सिर्फ 5 ऐसी कंट्रियाँ हैं जिनके पास अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटी है। वो हैं US, UK यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। देन ऑपरेशन सर्द हवा, BSF का ऑपरेशन था। इंटरनेशनल बॉर्डर जो राजस्थान से लग रहा है पाकिस्तान के साथ, जो हमारा बॉर्डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन बहुत हो जाती है सर्दियों के समय में, क्योंकि कोहरा बहुत होता है, तो उससे निपटने के लिए उन्होंने सर्द हवा का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सर्द हवा चलाया तो किसका था? BSF का। देन कोबरा वॉरियर 22, ये एक एक्सरसाइज है, ये यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स कंडक्ट करती है। देन ईस्टर्न ब्रिज 6, इसका नाम ईस्टर्न है, लेकिन इंडिया को जो है वेस्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया को ओमान की तरफ देखना पड़ेगा, तब ईस्टर्न ब्रिज बना पाएंगे, ठीक है। तो ईस्टर्न ब्रिज किसके बीच में है? इंडिया और ओमान के बीच में, और इस बार एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में ये हुई थी, ठीक है। देन विलेज डिफेंस ग्रुप्स बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं? JNK में। बस वहीं पे मतलब डिफेंस गार्ड्स बना देंगे विलेज में, तो है, लेकिन विलेज डिफेंस ग्रुप कहाँ बनाए गए हैं? JNK में। देन IONS, दैट इज़ इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, इन्होंने अपनी फर्स्ट मेडन एक्सरसाइज करी 2022 में। IMEX 2022 कहाँ हुई थी? गोवा में, अरेबियन सी में, ठीक है। और इन्होंने किस चीज़ पर ध्यान दिया? इंटरऑपरेबिलिटी इन ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। ह्यूमन असिस्टेंस कि अगर कोई कहीं भी इंडियन ओशन की जो कंट्री है, कहीं भी कोई आपदा आ जाए तो वहाँ पे जो है जल्दी से जल्दी ह्यूमन असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जा सके और डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कराई जा सके। अब आते हैं, वो थी बात सिक्योरिटी की, अब आते हैं इन्वायरमेंट पे। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई 2021 में। कौन इसको और बस ध्यान से आप इसको देखिएगा, कौन इसको निकालता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून में है। फर्स्ट सर्वे कब हुआ था? 1987 में। इस बार 2021 में इसकी 17th रिपोर्ट आई। इसने क्या बोला? इसने बोला कि जो फॉरेस्ट का टोटल एरिया है वो 21.7% है जोग्राफिकल एरिया के, मतलब भारत का 21.71% जो एरिया है फॉरेस्ट के अंडर है, और इसमें 0.21 या 0.22% की इंक्रीज़ हुआ है। तो फॉरेस्ट कवर क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं जल्दी से। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर वो होता है, कहीं पे भी फॉरेस्ट होंगे, कैनोपी, घनत्व जो होता है वो 10% ज़्यादा होनी चाहिए, एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। ट्री कवर
जो प्रोटेक्टेड या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के बाहर होगा, जैसे आपके घर के बगल में 10 पेड़ हैं तो वो ट्री कवर में आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा ट्री कवर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ट्री कवर क्या हुआ? 1 हेक्टेयर से कम एरिया और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट से बाहर, ठीक है। टॉप फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ थे? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा कहाँ थे? मध्य प्रदेश में। परसेंटेज की टर्म्स में जाए तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, तो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं परसेंटेज के टर्म्स में। मतलब परसेंटेज मतलब टोटल एरिया का कितना पार्ट फॉरेस्ट में है, ठीक है। देन टोटल ट्री कवर की बात करें तो ट्री कवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कवर की बात नहीं कर रहे, ट्री कवर की बात कर रहे हैं। 2.91% है सबसे ज़्यादा ट्री कवर महाराष्ट्र में। अब आते हैं टाइगर रिजर्व पे। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व में, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस टाइगर रिजर्व में है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, फॉलोड बाय गुजरात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। सबसे ज़्यादा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर कहाँ इंक्रीज़ हुआ? उड़ीसा, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। तो मैंग्रोव कवर सबसे ज़्यादा हैं कहाँ? वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ? उड़ीसा में। और 22.27% जो है कभी भी आग लग सकती है उस जंगल में, ठीक है। और 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आग लगी है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। चीता आने वाले कहाँ से आएंगे? अफ्रीकन चीता आएंगे। कहाँ आएंगे? कुनोपलपुर नेशनल पार्क में आएंगे। कुनोपलपुर नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आगे हम आपको एक और न्यूज़ आएगी, अभी बता देते हैं। चीता जो है फास्टेस्ट एनिमल है अर्थ में, ठीक है। रेड सैंडर्स, पुष्पा भाई जो अपने चलाते थे, पुष्पा भाई किस चीज़ की तस्करी करते थे? रेड सैंडर्स की, ठीक है। वीरप्पन का नाम सुना होगा आपने। किस चीज़ की तस्करी करता था? रेड सैंडर्स की, जिसको चंदन की लकड़ी बोलते हैं। ईस्टर्न घाट्स, और ये इंडिया में जो है एंडेमिक है, ठीक है। देन बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी होता है तो इसलिए बायोडाइवर्सिटीज़ किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोग्राम है ये। गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया के साथ मिलकर इन्होंने चलाया है। तो उन्होंने वही एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, बायोडाइवर्सिटीज़ बाय 2030, ठीक है। देन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक वनरेबिलिटी एटलस निकाली है इंडिया के लिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस किस लेवल पे कौन कौन से डिजास्टर पे वनरेबल हैं। भैया सुनामी कहाँ आ सकती है, अर्थक्वेक कहाँ आ सकता है, वोल्केनो कहाँ आ सकता है, वोल्केनो कहाँ, अच्छा इंडिया का एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो कहाँ है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। देन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन टाइगर कंजर्वेशन। कहाँ हुई थी? मलेशिया में हुई थी। टाइगर क्या है? टाइगर की जो 70% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में पाई जाती है। एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्राणी है, ठीक है। 51 टाइगर रिजर्व है इंडिया, टाइगर रिजर्व है, और 18 रेंज स्टेट्स में, ठीक है। तो इंडिया में इस टाइम अब मेरे ख्याल से बढ़ गए हैं, 54 हो गए हैं, ठीक है। 54 टाइगर रिजर्व है, एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। और टाइगर याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। टाइगर क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, एंडेंजर्ड है, ठीक है। वो काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ गई है उसकी अब, तो ये याद रखना आप। मैं भी गलत बोल गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है IUCN के स्टेटस टाइगर का। जोजिला पास कहाँ है? ऊपर आप चले जाएंगे, जो लद्दाख की जो वैल्यू है इसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। जोजिला कनेक्ट्स लद्दाख, द एरियाज ऑफ लद्दाख टू श्रीनगर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल चेंज करी, अभी जकार्ता था उसने ईस्ट कालीमंटन की तरफ शिफ्ट, ईस्ट कालीमंटन में शिफ्ट किया। उसकी कैपिटल का नया नाम नुसानतारा होगा। अब ये इसका मतलब होता है आर्कीपेलागो, बहुत सारे जो वोल्केनिक आइलैंड से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर लैंड बॉर्डर की बात करें इंडोनेशिया की, तो मलेशिया से अपना बॉर्डर शेयर करता है, पापुआ न्यू गिनिया से करता है, एंड टाइमूर लेस्टेट से करता है, ठीक है। मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पलाव, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम से अपना शेयर करता है। और अगर आपको इसका पूरा का पूरा PDF चाहिए तो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लें। साइट में भी हम लोगों ने अपलोड किया, लेकिन ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इट्स बेटर टू गो टू दी टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो हमारा नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप हाई लिख के भेजें और PCS मटेरियल लिख के भेजें। हम आपको आपके नंबर पे जो है PCS का ये मटेरियल पूरा का पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स, और जो आगे भी करंट अफेयर्स आएंगे 6 महीने के, वो सारा का सारा मटेरियल आपको हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। पेरू की कैपिटल कहाँ है? लीमा है। उन्होंने क्या किया कि 90 डे इमरजेंसी कर दी, वहाँ क्या हो गया था? ऑयल स्पिल हो गया था, ठीक है। 3rd लार्जेस्ट साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर है वो इक्वाडोर से लगता है, कोलंबिया से लगता है, ब्राज़ील से लगता है, बोलीविया से लगता है और चिली से लगता है। डगोंग का एक सी काऊ होती है, जाके देख लेना कैसी होती है, सी काऊ होती है। और इंडिया का फर्स्ट डगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ खुला है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पे? गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है।
जो डगोंग है वो वार्म लैटिट्यूड्स में रहते हैं, इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। देन कोस्टल वर्नेबिलिटी इंडेक्स किसने निकाला था? INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इन्होंने एक एटलस निकाली, उसमें इन्होंने बताया कि कोस्टल में कितना, कौन सी जगह कितनी वनरेबल है। INCOIS ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है, एंड इट इज़ अ यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम एंड साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। ग्रीन हाइड्रोजन में देखो क्या होता है कि बायो प्रोडक्ट सिर्फ वाटर होता है। ग्रीन अमोनिया क्या हुआ? अमोनिया तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, सारे फर्टिलाइज़र जो हैं अमोनिया से ही बनते हैं, ठीक है। और जब उसको ग्रीन तरीके से हम लोग, जो कि जिससे कि हमारे वातावरण पे कुछ इफेक्ट ना पड़े, उस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसको ग्रीन अमोनिया बोल देते हैं। देन वन ओशन समिट, इसमें क्या हुआ? वन ओशन समिट यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, उसने बोला कि हम 80% ऑफ द सी बेड को मैप करेंगे 2030 तक। ये एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला। वन ओशन समिट में कहाँ होस्ट की गई थी? फ्रांस में, ठीक है। और वो अब अकेले तो कर नहीं लेंगे, तो यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक की भी हेल्प लेंगे इस चीज़ में। देन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, एक्चुअली ये बनाई गई है जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ से, अच्छा, ठीक है। और केन से जो है बेतवा रिवर में ट्रांसफ़र होना है वाटर, ठीक है। और एक वहाँ पे उसके लिए बनेगा एक धुआंधार डैम, जिसकी वजह से एक पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, उसका 7.6% एरिया जो है सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। इसीलिए इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था और अभी तक ये इंटरलिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाया है, ठीक है। देन काजीरंगा नेशनल पार्क कार्बन एमिटर हो गया। नॉर्मली नेशनल पार्क्स जो है कार्बन सोखते हैं, बट कार्बन एमिटर हो गया। ये हमने नहीं बोला, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी ने बोला। IITM कहाँ है? पुणे में है, ठीक है। देन अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, OECM का साइट का टैग मिला है। एक अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है गुरुग्राम में, जाके देख लेना, वहाँ पे OECM साइट का उसको टैग मिला है। कभी जो गुड़गांव में रहते हैं वो जाके देख सकते हैं, तो उसको OECM का टैग मिला है। OECM मतलब अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। देन टोंगा में वॉल्केनो में फटा, उसका जो ऐश था वो मेसोस्फीयर तक पहुंच गया। तो अगर मैं इस डिफरेंट लेयर्स की बात करूं तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर के ऊपर थर्मोस्फीयर और सबसे लास्ट में एक्सोस्फीयर, ठीक है। टोंगा कहाँ है? अगर आप देखें इंटरनेशनल डेट लाइन को के लेफ्ट साइड पे होगा, न्यूजीलैंड के ऊपर की साइड पे देखना, ठीक है, वहाँ पे आपको टोंगा दिख जाएगा। देन तापी, पार, नर्मदा एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट होना है। पार रिवर कहाँ है? ये नासिक में ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र में। तापी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सतपुरा रेंज से। नर्मदा भी मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये क्या है कि इनको जोड़ा जाएगा, पानी जो सरप्लस है वो जो कच्छ और सौराष्ट्र का जो गुजरात का सूखा वाला रीजन है वहाँ पानी बचाया जाएगा। दैन नेशनल डॉल्फिन डे, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है वहाँ उन्होंने बोला कि अक्टूबर 5 को हम लोग नेशनल डॉल्फिन डे मनाएंगे, ठीक है। देन UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, एक रिपोर्ट निकालती है, फ्रंटियर्स रिपोर्ट। उसने नॉइज़ को पढ़ा, ठीक है, डिफरेंट लैंडस्केप्स में नॉइज़ को पढ़ा उन्होंने, बस ये याद रखना। मिनामाटा कन्वेंशन किसके लिए है? मरकरी में है, मरकरी के लिए है। इसका अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसको कोप बोलते हैं। चौथा कोप हुआ कहाँ हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। इंडिया ने मीनामाटा कन्वेंशन को 2014 में साइन किया था, 2018 में रेटिफाई कर दिया। देखो साइन करना एक अलग बात होती है, रेटिफाई करना एक अलग बात होती है। साइन करके आगे हम यहाँ हमसे रेटिफाई करेंगे, तो रेटिफाई जो होता है वो हमारे अपने जो लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रेटिफाई करते हैं। और इट केम इनटू फोर्स इन 2017, ठीक है। अर्थ आवर कौन देखता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें आप 1 घंटे के लिए अपनी लाइट्स को बंद कर देते हैं, उसी को अर्थ आवर बोलते हैं। और इस साल की जो थीम थी वो थी शेप आवर फ्यूचर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इट इज़ अ इंटरनेशनल NGO है, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जो 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में। देन नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस किसने निकाली है? नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट रिपोर्ट निकाली, किसने? इसरो ने निकाली है, ठीक है। देन कार्बन फ्यूरन कुछ नहीं होता है, एक पेस्टिसाइड्स होता है जो कि इंसेक्ट्स या छोटे छोटे कीड़े होते हैं, निमैटोडोड्स जिसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे जो लग जाते हैं, बोलते हैं ना भून लग जाती है, वो उसको मारने के लिए यूज़ होता है कार्बोफ्यूरन। तो हुआ क्या कि अभी हिमालयन ग्रिफन्स वल्चर्स होती हैं, ठीक है, गिद्ध 95 वो मर गई, तो ये देखा गया अब हिमालयन ग्रिफन वल्चर्स का जो IUCN स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। तो ये देखा गया कि वो कार्बन फ्यूरान पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ हुई, ठीक है। जैसे पहले आपका DDT से होता था ना, वो अब कार्बोफ्यूरान से भी होने लगा है। देन वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक कौन निकालता है? IRENA, दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी।
ठीक है, बस इतना याद रखना आपको। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक कौन निकालता है? IRENA, दैट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। मानस नेशनल पार्क बड़ा इंटरेस्टिंग नेशनल पार्क है। और एक तो उसको वहाँ पे पहली बार वो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि वहाँ पे टाइगर और राइनो की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई। वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक टाइगर रिजर्व है, एक एलिफेंट रिजर्व है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, एक नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो मतलब दुनिया जहान में जितनी भी चीज़ हो सकती थी, मानस वो है। तो मानस भगवान है, ठीक है, क्योंकि मानस के पास सारी पावर है। ठीक है, ये मजाक की बात है, थोड़ा यार मजाक भी करना पड़ता है, काफ़ी बोरिंग हो जाता है। ठीक है, आप लोग बोर हो जाओगे, मेरा क्या है, मैं तो बोलता रहूँगा। ठीक है, और कभी कभी हम लाइव सेशन भी करेंगे अभी। ठीक है, तो बात भी किया करेंगे आपस में। देन सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में। क्यों फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। यहाँ पे लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, हाइना भी पाए जाते हैं। सरिस्का जो है टाइगर रिजर्व भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ पे एक कंकरवाड़ी फोर्ट है, नीलकंठ टेम्पल है एंड पंडुपोल हनुमान टेम्पल है, उसके लिए फेमस है। तो अगर आप राजस्थान PCS की तैयारी कर ले हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकियों के लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? अलवर, राजस्थान में। ठीक है, देन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। ठीक है, SDSN निकालता है, यूनाइटेड नेशन SDSN। इंडिया का कौन सा रैंक आया है? 136वां। हम लोग काफ़ी अनहैप्पी कंट्री है, इसलिए खुश रहा करिए, हंसते रहा करिए, तभी हम लोग फर्स्ट पे आएंगे। फर्स्ट पे कौन आया? फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड नहीं जाना है, इंडिया को ही फिनलैंड बनाना है। ठीक है, फर्स्ट पे आना है, इसलिए खुश रहो, हंसते रहो यार। ठीक है, देन चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? लद्दाख में है। यहाँ पे क्या मिलता है? वाइल्ड एस मिलता है और ब्लैक नेक क्रेन मिलती है। लेक्स कौन से हैं यहाँ पे? सोमरोरी, पेंगोंग सो एंड सो कर। ठीक है, देन काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी लद्दाख में है। किसके? नॉर्थ ऑफ हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो गई है। तो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? लद्दाख में। किसके नॉर्थ में? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और ईस्ट में किसके है? देवसाई नेशनल पार्क। देवसाई नेशनल पार्क कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ पे आपको टिबेटन एंटीलोप, उसको चिरू भी मिलता है, चिरू भी बोलते हैं, वो मिलता है। क्या फिर पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट 6 अपडेट ऑन पावर केबल्स। एक्चुअली क्या होता था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, कुछ संख्या में पाई जाती है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। और ये क्या होता था? ये उड़ती थी हवा में, तो वहाँ पे पावर लाइन जाती थी, वहाँ पे इनका इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ बहुत होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप जो पावर केबल से उसको अंडरग्राउंड करें, तो उसी के लिए एक रिपोर्ट मांगी थी, उसकी वजह से ये न्यूज़ में थी, ठीक है। इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 6 शेड्यूल होते हैं, ठीक है। 5वें में आप कौन से एनिमल्स वर्बिन हो गए हैं उनको मार सकते हैं, और शेड्यूल 6 में 6 प्लांट्स हैं, उन 6 प्लांट्स को पढ़ लेना आप जाके, कौन कौन से आप 6 प्लांट्स हैं, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि 6 प्लांट कौन कौन से, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही बोला है या नहीं। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, सबसे ज़्यादा वहीं पाया जाता है ये। नालिया गुजरात, बरोरा महाराष्ट्र एंड बिल्लारी कर्नाटका में, ठीक है। देन इंडियन टेंट टर्टल जो है नेटिव है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश का, बड़ा अच्छा स्विमर होता है भैया ये, ठीक है, एक्टिव स्विमर होता है। लीज कंसर्न IUCN, हर्बीवोरस होता है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1 में आता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कभी दिखा शेड्यूल 1 में, तो आज तक कभी नहीं देखा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो शेड्यूल 2 में हो, ठीक है। देन ग्लोबल विंड रिपोर्ट आती है, कौन निकालता है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल निकालती है। इन्होंने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी कहाँ इंस्टॉल है, तो कहाँ थी? सबसे ज़्यादा चाइना में थी, उसके बाद USA में, ब्राज़ील में, और फिर वियतनाम में, ठीक है। इंस्टॉल थी 2021 में, और इंडिया का चौथा रैंक है इंस्टॉल विंड कैपेसिटी विद 40.1 गीगावाट, ठीक है। नाउ इंडियन IMD ने बोला है कि जो इस बार मानसून है वो जून सितंबर के बीच में नॉर्मल रहेगा, लॉन्ग पीरियड एवरेज के। अब ये लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है आपने बार बार देखा होगा। तो 1951 से लेके 2001 तक हमने सारे 50 साल की रेनफॉल को रीड किया, उसका एवरेज निकाला, वो एवरेज आया 89 सेंटीमीटर, ठीक है, 89 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 100% हो गया, ठीक है। तो अगर इस LPA के 110% में 10% इंक्रीज़ हो जाता है इससे रेनफॉल में, तो एक्सेस रेनफॉल बोलते हैं हम लोग। 104 से 110 रहती है तो हम बोलते हैं अबव नॉर्मल। अगर ये 96 से 104 रहती है, या 96 से 104 रहती है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। देन अगर 90 से 96 रहती है तो इसको बोलते हैं बिलो नॉर्मल, ठीक है। और अगर ये 90% से कम हो जाती है लॉन्ग पीरियड एवरेज की, तो इसको हो जाता है कि डेफिशिएंट। इस बार मानसून में जो रेन हुई वो डेफिशिएंट हुई है, ठीक है।
रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया कि नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। एक्चुअली नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है हमारे इन्वायरमेंट में। हमारे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, हर चीज़ जो है नाइट्रोजन से बनता है। अगर आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं उसको। हमारी इन्वायरमेंट वाली सीरीज़ में हमने वहाँ पर अच्छे से समझाया कि नाइट्रोजन की क्या वैल्यू है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, नाइट्राइट्स क्या होते हैं, NO2, नाइट्रेट्स क्या होते हैं, NO3, नाइट्रोजन के साथ 3 मॉलिक्यूल, ये हमने सब समझाया हुआ है। तो नाइट्रोजन जो है कम होती जा रही है, तो नाइट्रोजन की इतनी अहमियत है हमारे उसमें, आपको मजाक में मत लिया करो नाइट्रोजन को, ठीक है। देन इलीगल डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट कहाँ हुआ, कबिनी रिवर में। उससे क्या हो गया, वहाँ एल्गल ब्लूम हो गया, तो ख़राब हो गया इकोसिस्टम। कैसी कंडीशन बन गई, एनोक्सिया, मतलब कि ऑक्सीजन कम हो गई वहाँ पे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गई। और कबिनी रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, कावेरी रिवर की, ठीक है। और कबिनी बनती किससे है, 2 रिवर के कन्फ्लुएंस से बनती है, एक है पन्नामरम रिवर और एक है मंथवाड़ी रिवर, ठीक है। नाउ उड़ीसा का बरबरा फॉरेस्ट सेट फॉर इको टूरिज्म पुश। बरबरा फॉरेस्ट कहाँ है, मैंने आपको बताया न्यूज़ में ही फैक्ट है। तो बरबरा फॉरेस्ट कहाँ है, उड़ीसा में है। लार्जेस्ट टीक एंड साल फॉरेस्ट है ये एशिया का, चिल्का लेक के बगल में है। यहाँ पे पियासाल, फिकस, अर्जुन, अशोक, काशी ऐसे पेड़ भी पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट है। यहाँ पे ट्राइब जो उड़िया ट्राइब है नॉर्मली, और सबारा ट्राइब है वो पाई जाती है। कौन सी, सबारा, ठीक है। देन पर्पल फ्रॉग, देखो पर्पल फ्रॉग बड़ा इंटरेस्टिंग प्राणी है। पर्पल फ्रॉग लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये पर्पल फ्रॉग जो थे जब डायनासोर्स थे अर्थ पे तब भी थे, तो इट हैज दे हैव शेयर्ड द स्पेस विद द डायनासोर्स। एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स के, आयुषन स्टेटस का एंडेंजर्ड है। देन वक्यूटा प्रोपाइस, लिटिल काउ बोलते हैं, सबसे छोटा वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट क्रिटेशियन है ये। क्रिटेशियन एक टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मरीन एनिमल्स, ठीक है। इसका आयुषन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये सिर्फ नॉर्दर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया या सी ऑफ कॉर्टेज है, मैक्सिमम वहीं पाया जाता है सिर्फ, ठीक है। देन इराडावे डॉल्फिन का जो जिनका नंबर है वो कम हो गया है। अगर हम इराडावे डॉल्फिन की बात करें, अगर हम चिल्का लेक की बात करें तो वो रामसर साइट है, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड से उसको हटा दिया गया है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। इराडावे डॉल्फिन की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, म्यांमार में, इंडोनेशिया में, मेकोंग रिवर में, ठीक है। और इसका आयुषन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड, ठीक है। देन अ न्यू जेनेस ऑफ ब्रेंकोनाइट वास्प, मतलब कि जो भेड़ड़ होती है ना वो एक टाइप की वास्प होती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है उनको इकोसिस्टम में, क्योंकि दे आर नेचुरल एनिमीज ऑफ अदर इंसेक्ट्स। तो वो अदर इंसेक्ट्स को खा लेती हैं, पेस्ट को खाती हैं और कई बार जो है क्रॉप्स को बचाती हैं, ठीक है। देन इंडियन वुल्फ, देखो अब हमें लगता है ना कि वुल्फ बहुत होंगी, ऐसा कुछ नहीं। टाइगर और वुल्फ जो है बराबर से जो है एंडेंजर्ड है। 3100, सिर्फ 3100 लेफ्ट है इंडिया में इंडियन वुल्फ। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, अभी मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ शेड्यूल 1 में है, ठीक है, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में। देन परिणीता रिवर फेस्टिवल अभी हुआ था, 12 दिन का फेस्टिवल होता है। परिणीता रिवर जो है गोदावरी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और ये परिणीता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ से बहती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश से, एंड मीट्स गोदावरी एट कालेश्वरम। कालेश्वरम कहाँ है, तेलंगाना। वहाँ पे एक त्रिवेणी संगम में, जैसे इलाहाबाद में आपका त्रिवेणी संगम है ना, ऐसे ही वहाँ पे भी एक त्रिवेणी संगम है, जहाँ पे कि माना जाता है कि गोदावरी, सरस्वती एंड परिणीता मिलती हैं, ठीक है। देन चिनाब रिवर की बात करें तो बारालाचला, लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, बारालाचला पास है, वहाँ से निकलती है जांस्कार रेंज से, ठीक है। और चंद्रा और भागा, अगर आप कभी जाएंगे टांडी पहुँचेंगे अगर आप, तो वहाँ को चंद्रा और भागा स्ट्रीम मिलेंगी 2, है ना। कभी लद्दाख जाना घूमते हुए वहाँ मिलेगी, चंद्रा और भागा स्ट्रीम्स जो है मिलके चिनाब रिवर बनाती हैं। फिर ये पांगी वाली से होते हुए पैरेलल पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में सतलुज से मिलती है, उससे पहले झेलम और रावी से मिलती है और पंजनाद रिवर बनाती है। सतलुज रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, जो हमारी 5 रिवर्स हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये, ठीक है। और ये भी जाके बाद में चिनाब के साथ मिलके पाकिस्तान में मिल जाती है, पाकिस्तान में जाके चिनाब के साथ मिल जाती है, ठीक है। देन यमुना रिवर की बात करें तो बंदेरपुर पिंक्स है, वहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। देन सनफ्लावर ऑयल की बात करें, क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यूक्रेन जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सनफ्लावर ऑयल का। इनफैक्ट यूक्रेन और रशिया मिलके 60% अकाउंट करते हैं किसका, ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ सनफ्लावर। अगर डोमेस्टिक लेवल इंडिया में बात करते हो, सबसे ज़्यादा जो सनफ्लावर उगता है वो कर्नाटका में उगता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में। किस प्रकार का
क्लाइमेट चाहिए होता है सनफ्लावर को, बेसिकली टेम्परेट जोन, ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए ना ज़्यादा ठंड चाहिए। सॉइल कैसी चाहिए होती है, थोड़ी क्लेई, सैंडी सिल्ट, लोमी टाइप की, थोड़ी ढीली ढाली। टेम्परेचर रेंज इसको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल इसको 500 से 750 mm, और पीएच कैसा चाहिए सॉइल का 6.5 टू 8.5, ठीक है। देन गैनोडर्मा लिसिडियम, ये गैलोडर्मा लिसिडियम एक्चुअली मैजिकल मशरूम के नाम से इसको प्रमोट किया जा रहा है। ये माना जाता है कि ये बड़ा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इससे जो है डायबिटीज़, कैंसर, इन्फ्लेमेशन, अल्सर, ये सब क्योर हो जाता है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में होता है। वुड वेस्ट मशरूम जो है अलग अलग प्रकार से उगाए जाते हैं, तो ये वाला जो मशरूम है ये वुड वेस्ट सब सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच, ठीक है, वुड वेस्ट उससे बनता है, वुड बेस्ड सबस्ट्रेट से बनता है, मतलब जो जब भी उगाया जाएगा तो जो नीचे होना चाहिए वो वुड बेस्ड होना चाहिए बेड उसका, ठीक है। देन बात करें लेसर फ्लोरिकान की। लेसर फ्लोरिकान मतलब बर्ड होती है, बस्टर्ड टाइप, ग्रेड इंडियन बस्टर्ड फैमिली की होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इंडिया में ही पाई जाती है, एंडेमिक है इंडिया में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, जैसा ना कहा था शेड्यूल 2 में मैंने देखा नहीं। देन रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, आपका राजस्थान में है। एक्चुअली ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको नोटिफाई किया अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने, किस में, टाइगर रिजर्व में, किसकी परमिशन से, NTCA, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको हेड करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है। देन इट सर्व्स एज अ टाइगर कॉरिडोर बिटवीन रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को ये कनेक्ट करता है आपस में। 4th टाइगर रिजर्व हो गए राजस्थान में आफ्टर, और बाकी 3 कौन से थे पहले, रणथंबोर, सरिस्का एंड मुकुंदरा, और 52nd टाइगर रिजर्व है ये इंडिया का, ठीक है। टाइगर रिजर्व टोटल अभी 52 हैं, 54 तो रामसर वेबसाइट साइट्स हुई हैं आपकी, सॉरी, ठीक है। रामसर 54 कितनी हुई है, रामसर साइट्स हुई हैं, 50 टाइगर रिजर्व कितने हैं, 52 हैं। देन लेवेंडर क्या है, एक एवरग्रीन श्रब क्रॉप नेटिव टू यूरोप है, बड़ी खुशबू के लिए बड़ा फेमस है और बड़ी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए अभी अरोमा मिशन चलाया था इंडिया ने, CSR ने, तो उसमें जो है लेवेंडर का जो प्रोडक्शन था वो प्रमोट किया जा रहा था। JNK में होता है, उत्तराखंड में होता है, हिमाचल में होता है, स्लोप्स ऑफ दी कम रेनफॉल चाहिए, जहाँ थोड़ी कम रेनफॉल होती है, एंड स्लोप्स ऑफ दी माउंटेन्स में इसको उगाया जा सकता है। देन इंडिया, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में जो है कुनो पलपुर नेशनल पार्क में जो है चीता लाए जा रहे हैं। 1952 में इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे ड्यू टू दी ओवर हंटिंग एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। आयुशियन स्टेटस बात करें अगर हम, तो अफ्रीकन चीता का वनरेबल है, एशियाटिक चीता का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन बात करें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, गंडक रिवर उसको सराउंड करती है और वहाँ पे गौर मिलता है आपको। इनफैक्ट इट इज़ द ओनली प्रोटेक्टेड एरिया फॉर गौर। गौर मतलब इंडियन बाइसन, भैंसा टाइप का जो होता है, ठीक है। देन स्टॉकहोम 25, तो आपको पता है 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट हुई थी स्टॉकहोम में, उसके 50 साल हो रहे हैं, तो 50 साल हुए, और फिर स्टॉकहोम उन्होंने एक उसका थीम भी बनाई, उसको उन्होंने बोला हेल्दी प्लैनेट फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो 50 साल जो है 1972 में जो ह्यूमन UN इन्वायरमेंट समिट हुई थी, उसको जो है 2022 में 50 साल हो गए, ठीक है। देन फिशिंग कैट की बात करें तो IUCN स्टेटस का एंडेंजर्ड है, स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का, और इसको जो है एम्बेसडर भी डेजिग्नेटेड एम्बेसडर है चिल्का का 2020 से। बड़ा अच्छा स्विम करते हैं, और हाउस कैट जो होती है उसके डबल होती है, और हैबिटेट इसका मार्शलैंड है, मार्शलैंड में पाई जाती हैं। तो सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट में इतना ही। स्कीम्स एंड मिसलेनियस की 2 और वीडियो आने वाली हैं, तो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, एंड वी शैल सी यू सून। बाय बाय।